मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अब तक जीवित रखा है और अवसर पे अवसर देते जाते हैं कि मन फिर आके प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के सामने फिर से याओ के साथ अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आ सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और इस समय जिस बात पे मैं ध्यान दे रहा था वो है जब हमारा प्रतिदिन का जो जीवन है, जब अपना जीवन हम जब जीते हैं इस पृथ्वी पर, तो ये आत्मिक युद्ध हम सब जानते हैं। प्रतिदिन शरीर और जो आत्मा है उसका युद्ध चलता रहता है और कई बार हम प्रबल होते हैं, जो आत्मा का जो जीवन है आज्ञाकारिता में जीवन जीना, और कई बार हम हार भी जाते हैं और ये जो द्वंद्व चलता रहता है। तो फिर इस परिस्थिति में मैं अपने आप को जीवन को मैं यही सोच रहा था कि ये ऐसा कैसे प्रभु, कभी एकदम बहुत ज़्यादा जोश से भरे हुए प्रभु के लिए वो ज़्यादा आत्मिक, वो जैसे कल हम सुन रहे थे शांति के विषय में, शांति फिर वो आनंद है जो प्रभु ने हमको एक वसीयत में दिखाया, उन्होंने दिया है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसे हम 16 के 33 में भी देखते हैं यूहन्ना में। और हमने कल बहुत सारे वचनों को देखा था कि प्रभु अपनी शांति हमको देना चाहते हैं और ये शांति जो है एक पहचान है हमारे आत्मिक जीवन की कि यदि यदि हम प्रभु में हैं तो हमारे अंदर वो शांति रहेगी, परिस्थितियों से वो प्रभावित नहीं होती है। और जैसा आज वचन भी कहा गया कि चट्टान पे फिर घर रहेगा, तो बाढ़ें आएंगी, टक्करें लगेंगी, सब कुछ होगा, दोनों के साथ होता है, जो धर्मी अधर्मी दोनों के ऊपर एक ही चीज, एक ही ट्रीटमेंट हुआ। तो मैं उसी बात को मैं देख रहा था, जो वचन फिर से मुझे स्मरण आया वो है नीति वचन 24 उसका 16। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। तो मैं 15 से भी पढ़ लूंगा। हे दुष्ट, तू धर्मी के निवास को नष्ट करने के लिए घात में न बैठ और उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़। सो जो दुष्ट है और जो धर्मी है दोनों के बीच में ये लड़ाई चलती रहती है। लेकिन 16 वचन कहता है क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। और हम 7 बार का मतलब है पूर्ण तौर पे गिर जाए, एकदम रॉक बॉटम भी पहुंच जाए, है ना। हम देख रहे थे दाऊद कैसे एक के बाद एक उरिया के साथ ये जब बातें हुई तो कैसे एक के बाद एक पूरे निचले स्तर में वो पहुंच गए। लेकिन तो यहाँ पे जो मैं अपने जीवन के लिए सीख रहा था कि धर्मी हो चाहे दुष्ट हो, यहाँ पे लिखा है दोनों गिरते हैं, है ना। धर्मी 7 बार गिरे, दुष्ट लोग भी गिरते हैं, लेकिन अंतर कहाँ पे होता है? अंतर होता है कि वो उठ खड़ा होता है ना। जो धर्मी है वो उठ खड़ा होगा और जो दुष्ट है वो विपत्ति में गिरकर पड़ा ही रहता है। तो ये बात मेरे को फिर से मैं अपने जीवन में देखने लगा कि इच्छा किस तरफ है। एक जब मैं हूँ यहाँ पे तो दोनों राइट और लेफ्ट दोनों डायरेक्शन मुझे दिखाई देता है कि राइट है सही डायरेक्शन, लेफ्ट है गलत दिशा। तो चुनाव करने का हमेशा से वो अवसर रहता है हमारे पास कि कौन सा हम दिशा हम चुनेंगे, मैं चुनूंगा, क्योंकि और यही है जो हमारे जीवन को विघन से निर्धारित करता है कि हम धर्मी है या दुष्ट है। जैसे हम देख रहे थे ना, सबसे अधिक मन की रक्षा कर, कि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो मन में क्या हो रहा है, किसके तरफ रुझान है, किसके तरफ झुकाव है, यही बात है निर्धारित करती है कि दुष्ट और धर्मी। क्योंकि करने वाले हम नहीं है, हम अपने आप में इच्छा रखिए प्रभु के सामने जब आएंगे, प्रभु हमको सामर्थ्य देते हैं, उनका आत्मा है, उनका वचन है, अद्भुत रीति से हर एक बातें उनके नियंत्रण में, हमारे नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। मैं इस बात को भी सोच रहा था कि मैं जीवन में सोचता हूँ कि मेरे नियंत्रण में कुछ चीजें हैं, तो फिर मैंने सोचने लगा क्या क्या चीजें मेरे नियंत्रण में है। मैं बहुत सारी चीजें करता रहा इतने सालों से, जितनी मेरी उम्र हो गई है, और लेकिन फिर भी मेरे नियंत्रण में मेरी सांस तक नहीं है। जो मैं सांस ले रहा हूँ कितने एक समय में, एक मिनट में, जितनी सांसें भी हैं वो मेरे नियंत्रण में नहीं है। कैसे मनुष्य अपना चलना समझ सके, ऐसा हम वचन में हम देखते हैं इस बात को। तो मैं जब इस बात को यही सोच रहा था कि सिर्फ एक इच्छा जब होती है, वो उड़ाऊ पुत्र का भी फिर मुझे जो दृष्टांत है वो याद आया कि उसने मन में ठान लिया, तो सिर्फ जहां पे जरूरत परिवर्तन की जो आवश्यकता है वो मन में ही है। मन में उसने ठान लिया कि अब मैं पिता के पास जाऊंगा। दानियल ने मन में ठान लिया कि मैं राजा का भोजन करके अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा।
तो जहां पे हम फिर करेंगे हमारी जब इच्छा होगी, फिर प्रभु अद्भुत रीति से फिर कैसे वो खोजों के प्रधान को दानियल के प्रति दयालु कर दिया, कैसे वो जब लौ पुत्र लौटने लगा, दूर ही से था, पिताजी आके उसको गले लगा के चूमे और वस्त्र पहनाए, अंगूठियां दी, सब कुछ उसको दे दिया। तो सिर्फ जो रुझान जो है हमारा, जो मन किस तरफ जा रहा है, वो ही कितना ज्यादा मायने रखता है। और हम इस बात को पिछले दिनों देखा था, यदि मन में घमंड आता है तो सबसे पहले परमेश्वर पिता को पता चलता है, और यदि हमारे मन में यदि नम्रता आती है, हम जब दीन होते हैं, वो भी परमेश्वर को पता चलता है, क्योंकि उनकी दृष्टि पृथ्वी पर ढूंढती रहती है कि किसका भी मन उनकी ओर निष्कपट है, वो उनमें उनकी सहायता में अपनी सामर्थ्य को दिखाने के लिए तैयार है। तो मैं इसी बात को सोचने लगा कि यहाँ पे दुष्ट और धर्मी जो है दोनों गिरते हैं, लेकिन जो उठने की जिसके अंदर इच्छा है, एक होता है कि आज हम जब हम बाइबल अध्ययन कर रहे हैं हमारे कलीसिया के साथ, तो रोमियो 6वें अध्याय में हम पहुंचे और पहले वचन में लिखा है, तो क्या हम इसलिए कि हम जानबूझकर पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो, है ना? क्योंकि 5:20 में उन्होंने कहा था कि जितना पाप हुआ उससे बढ़कर परमेश्वर का अनुग्रह, उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। तो वहां पे लोग कहने लगे अच्छा है और पाप करो तो फिर और अनुग्रह मिलेगा। तो ऐसे इस प्रकार से लोगों ने वचन को तोड़ने की का प्रयास किया और उसको उस शिक्षा को गलत दिशा में लेके जाने का प्रयास करते। तब यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं कि यदि हम पाप के लिए मर गए तो फिर पाप में अपना कैसे जीवन हम बिता सकते हैं। तो वो पाप के लिए मरा वाला जो सोच है या फिर मन में किस तरफ जाना है, रुझान जो है हमारा, उसी बात को निर्धारित करता है। और फिर इसी बात को जब मैं देखने लगा कि धर्मी और दुष्ट दोनों गिरते हैं, लेकिन धर्मी उठना चाहता है और प्रभु हम उठाते हैं। वचन से देखो 7:20 में कहते हैं कि जिस भी कड़े में वो पड़े अपने वचन भेजकर उन्हें वो चंगा करते हैं, जिस भी कड़े में पड़े उससे वो उबार लेते हैं। और वही बात फिर मत्ती 25 में भी देखा मैं कि 25:5 में लिखा है, मत्ती 25:5, यहाँ पे 10 कुंवारियों का जो दृष्टांत है वो कहता है, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगी और सो गई। यहाँ पे सब का मतलब मूर्ख लोग सो रही थी ऐसा नहीं है, बुद्धिमान भी सो रही थी। जो बुद्धिमान जो थी, है ना, कि सबके सब सोने लग गई। लेकिन जब फिर क्योंकि उनके पास तो तैयारी थी, और फिर जब आगे हम सब जानते हैं कुपियों में तेल भी था, मशाले जल रही थी, है ना, मशाले ठीक करने लगी हूँ। तो फिर मैं इस बात को यही देखने लगा कि स्थितियां हमारे पृथ्वी के लोगों के समान ही नजर आती है। देखिए बाहर से कोई देखे व्यक्ति, आप भी अपने आप को सोचने लगे कि मैं मसीही हूँ, मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, फिर भी कई बार हम पापों में और कुछ बातों में हम चले जाते हैं। लेकिन इसी 6वें अध्याय का जब हम अध्ययन कर रहे थे तो उसको बहुत ही अच्छे रीति से पहला यूहन्ना 3 अध्याय 9 वचन कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। तो एक जब पाप हम करते हैं तो फिर हमारे अंदर में दोष भावना आती है, गिल्ट आता है, फिर हम पश्चाताप करते हैं, हमारा मन टूटता है, हमको परमेश्वर भक्ति का शौक हमारे अंदर मन फिराव को उत्पन्न करता है, और फिर हम प्रभु के मार्ग में आते हैं। तो मैं इसी बात को मैं देखने लगा, इसी बात को मैं सीख रहा था, प्रभु मुझे सिखा रहे थे कि इच्छा क्या है मेरी, कि क्या होता है जब मुश्किलें दिख रही हैं, परेशानियां दिख रही हैं, तब उसे छूट जाए और फिर उसी पाप में चले जाए। लगता है कि इस पाप की वजह से ऐसा कुछ परिस्थिति आई है, तो हम उस समय वो पाप करना छोड़ दें और फिर से जब ठीक हो जाए परिस्थिति तो फिर से उस पाप में चले जाए। तो उसको हमने सीखा था कि वो चापलूसी कहलाता है। लेकिन प्रभु अपने दयालु इतने करुणा में है, उस बात को जानते हुए भी वो हम पे वो दया करते हैं कि कम से कम उस बात के चलते तो कम से कम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ भलाई की करुणा की, तुमने तो उसको इनकार कर दिया। लेकिन जब दुष्ट विपत्तियां भी मैंने तुम्हारे इसलिए भेजी कि तुम मेरी ओर फिरो, कि तुम सहायता पाने के लिए तो कम से कम मेरी ओर आओ। जिस भी तरीके से प्रभु का कार्य करने का तरीका अद्भुत है, हम इस बात को भी देख रहे थे पिछले दिनों। आशीष भाई ने कहा कि प्रभु कैसे हर तरीके से वो काम कर सकते हैं, चाहे पॉजिटिव सिचुएशन से हो चाहे नेगेटिव सिचुएशन से। लेकिन जो चीज मायने रखती है कि मेरी इच्छा किधर, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, आदम के पास चुनाव करने का अवसर था कि वो किसको चुन ले, किसकी बात को मान ले। और यहीं पे मैं इस बात को अभी यही सीख रहा था, और जब मैं इसको मैं पढ़ने लगा 10 कुंवारियों का दृष्टांत को, तो उसके बाद ही वो 10 तोड़ों का दृष्टांत भी है जो धन के विषय में बात कर रहे थे चाचा जी, और शिलो दीदी ने भी वही बात रखा कि धन के विषय में कि हम उसको जितना जो बांटेंगे उसके लिए बढ़ जाएगा, जितना उसको संभाल के छुपा के रखे रहेंगे। और चाचा जी ने कहा कि ये सिर्फ उसका अर्थ शारीरिक तौर पे शरीर के धन के लिए नहीं है, सांसारिक धन के लिए नहीं है, लेकिन आत्मिक धन के विषय में है।
तो यही बात मैं 25 का 29 वचन पढ़ लूंगा। 25 का 29 मत्ती का पढ़ रहा हूं मैं। क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास से ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि जो उसका लेन देन कर रहा है उसको और भी दिया जाएगा, लेकिन जो दूसरा जो है भाग, परंतु जिसके पास नहीं है उसके पास वह भी जो उसके पास है, ये बहुत विरोधाभासी शब्द है ना। कि जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है, जो नहीं है उसके पास है ना, जो कह रहा है कि उसके पास नहीं है उसके पास है, वो भी ले लिया जाएगा जी, जिससे वो कहता है कि वो उसका है। तो प्रभु सहायता करे कि जो है हमारे पास इस्तेमाल में लेकर आए, काम में लगाएं उसको। प्रभु ने किसी को भी बिना तोड़ों के नहीं रखा। यहाँ पे हमने देखा है, भले किसी को ज्यादा दिया है कम दिया है, लेकिन बिना तोड़ा वाला कोई है ही नहीं। सो प्रभु इस बात को पहचानने में मदद करे कि हमारी बुलाहट को हम जाने पहचाने, उसको पूरा करने का यत्न करें। और हम नहीं कर सकते प्रभु की दया अनुग्रह में, लेकिन मन तो इच्छा तो हो। और अद्भुत परमेश्वर है, हम उसको वो वचन भी याद आ रहा है कि इच्छा और काम करने का, जो भली बातों के भी परमेश्वर पिता ही इच्छा उत्पन्न करने वाले भी वही है। प्रभु सहायता करे कि मन किधर झुकाव है, कि अभी का टाइम है, अभी मीटिंग का टाइम है तो थोड़ा मन अच्छा कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर और कहीं चले जाएंगे दूसरी तरफ से, दूसरी दिशा में। प्रभु मेरी सहायता करें, और यदि आप में से किसी को इस बात की आवश्यकता है, आपकी भी प्रभु सहायता करें। प्रभु का धन्यवाद, इस बात को मैं ध्यान कर रहा था प्रभु की दया में। परमेश्वर पिता को और इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।